पिता का सपना। ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। एक किसान पिता और उसके बेटे की जहां पिता चाहता था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ी नौकरी करे, लेकिन बेटे ने ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। क्या खेती सच में पिछड़ापन है, या फिर यही है असली ताकत? इस कहानी में देखें कैसे एक बेटा अपने पिता का सपना एक नए तरीके से पूरा करता है और बन जाता है एक आधुनिक किसान। अगर आप भी किसानों का सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय किसान। ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने खेतों में जाता और देर शाम तक मेहनत करता। खेत की मिट्टी से उसका गहरा रिश्ता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा भी उसी संघर्ष से गुजरे। श्याम का एक बेटा था, अमन। अमन बचपन से ही बहुत होशियार था। गांव के स्कूल के मास्टर जी अक्सर कहते, श्याम, तुम्हारा बेटा बहुत आगे जाएगा, इसे अच्छे से पढ़ाना। यही बात श्याम के दिल में घर कर गई। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा और उसे एक अच्छी नौकरी दिलाएगा। एक दिन खेत में काम करते करते श्याम ने अमन से कहा, बेटा, तू खूब पढ़ लिख और बड़ा आदमी बन। ये खेती, ये कठिन मेहनत तेरे लिए नहीं है। अमन ने मासूमियत से पूछा, लेकिन बाबूजी, आप तो किसान हैं, क्या किसान बनना अच्छा नहीं होता? श्याम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो है बेटा, लेकिन बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी मुझसे बेहतर हो। समय बीतता गया। अमन ने मेहनत की और शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला ले लिया। श्याम ने अपनी जमा पूंजी और थोड़ा कर्ज लेकर उसके पढ़ाई का खर्च उठाया। उसने कभी अमन को ये महसूस नहीं होने दिया कि वह कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। शहर की जिंदगी अमन के लिए बिल्कुल नई थी। वहां हर चीज तेज थी, लोग, गाड़ियां और जिंदगी की रफ्तार। लेकिन इस चमक दमक के बीच भी अमन अपने गांव और अपने पिता को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन कॉलेज में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर एक सेमिनार हुआ। वहां प्रोफेसर ने बताया कि कैसे नई तकनीकों से खेती को आसान और ज्यादा फायदेमंद बनाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और डिजिटल मार्केटिंग जैसी चीजें अब खेती का हिस्सा बन चुकी थीं। अमन के मन में एक नई सोच जन्म लेने लगी। उसे अपने पिता की मेहनत याद आई। धूप में जलते हुए खेतों में काम करना, बारिश का इंतजार करना और हर बार फसल पर निर्भर रहना। उसने सोचा, अगर खेती को नए तरीके से किया जाए तो क्या ये मुश्किल नहीं, बल्कि एक अवसर बन सकती है। कुछ महीनों बाद अमन की पढ़ाई पूरी हो गई। वह गांव वापस लौटा। श्याम उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने पूछा, अब क्या करेगा बेटा, शहर में नौकरी करेगा ना? अमन ने धीरे लेकिन आत्मविश्वास से कहा, नहीं बाबूजी, मैं गांव में रहकर खेती करूंगा। श्याम चौंक गया। क्या? मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया था कि तू फिर से खेतों में आ जाए? अमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं वही खेती नहीं करूंगा जो आप करते हैं। मैं इसे बदलूंगा, इसे आसान और बेहतर बनाऊंगा। शुरू में श्याम को यह बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि उसका बेटा एक बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन अमन अपने फैसले पर अडिग था। उसने खेतों में नई तकनीकें लागू करना शुरू किया। ड्रिप इरिगेशन से पानी की बचत होने लगी। ऑर्गेनिक खेती से फसल की गुणवत्ता बढ़ गई और इंटरनेट के माध्यम से उसने अपने उत्पाद सीधे शहर के ग्राहकों तक पहुंचाने शुरू किए। धीरे धीरे परिणाम दिखने लगे। जहां पहले मुश्किल से घर चलता था, अब अच्छी कमाई होने लगी। गांव के दूसरे किसान भी अमन के पास आने लगे। वे उससे सीखने लगे कि कैसे नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। एक दिन शाम खेत के किनारे खड़ा था। उसके सामने हरे भरे खेत लहरा रहे थे। हवा में फसल की खुशबू थी और उसकी आंखों में आंसू। अमन उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, अब बताइए, किसान बनना बुरा है? श्याम ने उसकी तरफ देखा और गर्व से कहा, नहीं बेटा, किसान बनना बुरा नहीं है। बस मुझे डर था कि तू भी मेरी तरह संघर्ष करेगा, लेकिन तूने तो इस संघर्ष को ही अपनी ताकत बना दिया। उस दिन श्याम को समझ आया कि उसका सपना अधूरा नहीं था,
बस उसका रास्ता अलग था। वह चाहता था कि उसका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए, और अमन ने वही किया, लेकिन अपने तरीके से। अब गांव में लोग अमन को आधुनिक किसान कहने लगे थे। उसने न सिर्फ अपने पिता का सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव की सोच भी बदल दी। सीख सपने बदल सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा बेहतर भविष्य होता है। मेहनत और ज्ञान मिल जाए तो कोई भी काम छोटा नहीं रहता। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि देश की असली ताकत है।